Good afternoon, student. Today we start our DLD practical number 10. Okay. So practical number 10 is based on mod 10. So in previous practical we studied about we implement the practical number 8, design of 2-bit and 3-bit triple counter using the master slave JK flip-flop. Okay. Now today we implement or we design the practical of modern counter, okay, which is also called as the decade counter. Okay, so let's start. So what is meant by mod n? So first, what is meant by counter? Counter is nothing but it is the count the clock pulses. Okay, so what is meant by mod? मॉड का लॉन्ग फॉर्म है मॉडुलस, और मॉड का अगेन ऐसे भी बोलते हैं कि डिवाइड बाय. ओके, सो मॉड इज नथिंग बट द नंबर ऑफ स्टेट इट काउंट्स. ओके, सो अगर मॉड 4 है तो इसका मीनिंग क्या आएगा कि कितनी स्टेट आएगी? 0 1 2 3. ओके, 0 से 3 तक जितना काउंट होगा वो किस में आएगा? मॉड 4 में. और मॉड 8 में कितना आएगा? 0 to 7 स्टेट. ओके, सो ये प्रैक्टिकल भी मॉड इंप्लीमेंट करना यूजिंग, ये ऑलरेडी हमने थ्योरी में भी पढ़ा है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करती हूँ मैं. IC 7490 ये डिकेड काउंटर आईसी है. इसमें 14 पिन आईसी है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. सो फर्स्ट पिन को दिया है इनपुट ए. इनपुट ए इज नथिंग बट द क्लॉक. R01 R02 R0 इज नथिंग बट दी, हमें जो भी आउटपुट है वो हम सेट 0 कर सकते हैं. ये जो भी है इसका मीनिंग 0 आता है, सेट टू 0. NC मतलब नो कनेक्शन. VCC क्योंकि हर एक आईसी को ऑन होने के लिए जो भी पावर सप्लाई लगेगा 5 वोल्ट सप्लाई. देन R91 एंड R92. सो ये R01 एंड R02 R9. सो ये दो पिन है. सो आर इसका मीनिंग आता है सेट टू 0 के लिए, यार इसका यूज होता है सेट टू 9 के लिए. Then these are the output QC, QB, QA, QD. These 4 are output. This is the 10 number pin which is used for the ground purpose. एंड इनपुट ये मैंने ऑलरेडी बताया कि ये क्लॉक है. ठीक है, इनपुट ये मतलब फर्स्ट क्लॉक इनपुट, इनपुट भी मतलब सेकंड क्लॉक इनपुट. ओके, सो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ IC 7490. ओके, सो ये आईसी के अंदर अगेन दो मॉड है, मॉड 2 एंड मॉड 5. ओके, सो इसके अंदर ये R01 अगेन ये रिसेट के लिए, और आप इसे भी याद कर सकते सेट टू 0 के लिए और सेट टू 9 के लिए, ऐसा याद रख सकते हैं. ठीक है, सो ये इसका फंक्शनल टेबल है. ये एक्चुअली ऐसे दिया है कि ये पिन किसके लिए ज्वाइन करते हैं, R01 एंड R91. सो अगर आपको नॉर्मल काउंटिंग करना है तो इसमें से एक पिन लो को देनी है, मतलब एक पिन तो 0 को देने, तो ही आप नॉर्मल 0 to 9 क्या कर सकते हैं, या काउंटिंग पॉसिबल है. अदरवाइज ये सेट टू 0 या सेट टू 9 के लिए हो सकता है. अभी हम प्रैक्टिकली देखने वाले. ठीक है, अगेन वन मोर टेबल. ये टेबल क्या बताता है, ये IC mod 10 के लिए काउंट करता है, इसलिए यहाँ पर ऐसे बाइनरी नंबर में दिया है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो अगेन आफ्टर दी 9 के बाद क्या होगा, अगेन 0 स्टार्ट होगा. सो 0 to 9 10 स्टेट आती है, इसलिए उसको बोलते हैं mod 10. और ये IC खुद एक mod 10 IC है. सो अब हम डिजाइन करने वाले हैं mod 10 काउंटर यूजिंग द IC 7490. ओके, सो यहाँ पर बाइनरी में ऐसे दिया है कि 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 अप टू 9. आफ्टर 9 अगेन स्टार्ट फ्रॉम दी 0. यहाँ पर क्लॉक के पल्सेस दिए और यहाँ पर काउंट दिया है. ठीक है, सो दिस इज द लॉजिक डायग्राम. सो ये लॉजिक डायग्राम क्या है, इनपुट ए देना है, ये क्लॉक है, और इसका आउटपुट आएगा QA. ये LSB आउटपुट है, इतना याद रखना है. ओके,
देन क्यूबी, क्यूसी, क्यूडी, दीज आर द आल्सो आउटपुट। ये एक्चुअली इंटरनल स्ट्रक्चर है, आपको सिर्फ इसमें इतना याद रखना है कि इनपुट ए क्या है, इनपुट बी क्या है, क्यू ए, क्यूबी, क्यूसी, क्यूडी क्या है, एंड R0, R11। अब मॉड 10 के टाइम क्या कनेक्शन देने हैं, मैंने ऑलरेडी ये इसमें भी बताया था आपको। नोटबुक में अगर किसी को भी नहीं समझ में आए तो प्लीज ये डायग्राम पर ध्यान दे दो। इनपुट ये क्लॉक देना है, यहाँ पर QA, QB, QC, दीज आर दी आउटपुट, एंड R0, R19। अभी हमें नॉर्मल काउंटिंग करना है, इसलिए ये पिन को क्या करना है, हमें ग्राउंड को देना है। इसमें ऐसा था कि एक कौन सी भी R0, 1 या 2, इसमें से एक R9, 1 एंड 2 में इसमें से एक कौन सी भी पिन ग्राउंड को दे दो, या आप सब भी ग्राउंड को दिया तो भी चलता है, आप नॉर्मल काउंटिंग पॉसिबल है। ओके, सो अब जो भी एंड्रॉयड ऐप था उससे अभी जहाँ तक मैंने आपको बताया था कि सब जो भी प्रैक्टिकल है हमने ये दो वे से किया, डिजिटल वर्क 3.0 से, एंड एक जो भी एंड्रॉयड ऐप है लॉजिक सर्किट सिमुलेशन है इससे किया था, ठीक है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर में ना आईसी नहीं है, आईसी का पैकेज नहीं है, आईसी यूज नहीं कर सकते। सो ओनली नॉर्मल जो भी गेट है या फ्लिप फ्लॉप के प्रैक्टिकल इसमें पॉसिबल थे, लेकिन अगर आईसी चाहिए तो आईसी इसमें पॉसिबल नहीं, इसलिए हम डिजिटल वर्क 3.0 ये इसमें आज का प्रैक्टिकल करने वाले। सो जिसके भी पास पीसी होगा, लैपटॉप होगा, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आप प्रैक्टिकल रन कर सकते हो। और जिसके पास पीसी नहीं है तो वो यहाँ पर प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो, आप जितनी भी बार बोलोगे मैं उतनी बार वो आपकी प्रोसेस रिपीट करूंगी। ओके, so let's start practical using the digital work 3.0। याद रखो कि मैं अभी यहाँ पर 4 प्रैक्टिकल लेने वाली हूँ, लेकिन इसमें से फर्स्ट प्रैक्टिकल मॉड 10 डिजाइन करना यूजिंग द IC 7490। ओके, सो ये डिजिटल वर्क 3.0 ये मैंने प्रैक्टिकल स्टार्ट होने से पहले एक बार इंप्लीमेंट करके रखा था। सो मैं इसलिए वो यहाँ पर ऑन रखा है कि ताकि आप आउटपुट देख सके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्लॉक स्टार्ट है 0, 1, 2, अभी 9 हुआ, 0, 1, 2, 4, 5, 6, 9, रैपिडली ये आउटपुट चेंज हो रहा है, ठीक है। 9 अगेन 0 2 9 अगेन 0 1 2 3 4। सो ये है मॉड 10 काउंटर ऐसे, ठीक है। सो अब मैं ये फिर से डिलीट करती हूँ और ये प्रैक्टिकल कैसे रन करना है ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। इसको अगर सेव करना है तो आप ऐसे सेव कर सकते, सेव, ठीक है। आपको लोकेशन जहां पर भी आपको सेव करना है, सपोज ये है मॉड 10 और आज की डेट देते हैं, आज की डेट है ओके। सो ये प्रैक्टिकल मैंने सेव किया। अब मैं यहाँ पर पूरा क्लोज करती हूँ और आपको बताती हूँ कि कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। अब ये प्रैक्टिकल का लोकेशन जहाँ पर मेरा सेव है, ये फोल्डर आपके पास होना चाहिए डिजिटल वर्क 3.0। ये मैंने मेरे ब्लॉग पर भी है ये फोल्डर। तो यहाँ पर क्या करना है, ये फोल्डर अगर ओपन होता है तो आपको क्या करना है, डिजिटल वर्क पॉइंट .exe ये जो भी फाइल है इसके ऊपर क्या करना है, डबल क्लिक करना है exe के ऊपर, ठीक है। ये डायरेक्टली ऐसा ओपन होगा। मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपको दिया था, ठीक है। इसके गेट क्या होते हैं ये सब आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। सो आज का जो भी प्रैक्टिकल है हमें क्या करना है, मॉड 10 काउंटर करना है। सो यहाँ पर मैं उसको लेबल देती हूँ मॉड 10 काउंटर यूजिंग IC 7490, ठीक है। अगर इसका टेक कलर आप चेंज कर सकते हो, देन इसका फॉन्ट बढ़ा सकते हो, ओके। अगर उसमें अगेन मुझे चेंज करना है और फॉन्ट बढ़ाना है, सो एडिट पर जाओ और फॉन्ट बढ़ाओ, ठीक है। अब इसके बाद है कि आईसी कैसे लेकर, पार्ट सेंटर में जाना है, क्लिक करना है, देन सेकंड इंटीग्रेटेड सर्किट पर क्लिक करना है। इसमें आईसी ढूंढना है, इसमें सब प्रैक्टिकल होते हैं आईसी के। तो इसमें सिलेक्ट करना है डिकेड काउंटर, क्योंकि हमें आईसी चाहिए IC 7490। सो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ओके। सो इसका जो भी व्यू है वो क्या लेना है, हमें हॉरिजॉन्टली लेना है, ओके। सो आप इसका लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अब आप, मैं यहाँ पर साइड में लॉजिक डायग्राम भी ओपन करती हूँ, तो आपको समझ में आएगा प्रैक्टिकल कैसे रन होता है। इसकी साइज नहीं चेंज होती है लेकिन, ओके।
सो हमें क्या करना है, ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना है। ओके, इसमें क्या क्या दिया है, वीसीसी है, ग्राउंड है। सो यहाँ पर क्या दिया है आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर दिखाई देता है कि क्या है, ये क्या है, ग्राउंड का सिंबल है, ये क्या है, वीसीसी है। आप उसको सिलेक्ट करके आपको जहां लोकेशन चाहिए वहां पर आप कर सकते हो। देन उसके बाद आपको चाहिए कि क्लॉक। सो यहाँ पर क्लॉक है, उसके ऊपर क्लिक करो और जहां पर उस लोकेशन पर वहां पर क्लिक करो। सो वो काम हो जाएगा। देन आपको चाहिए आउटपुट। सो यहाँ पर दिए हैं एलईडी। सो 1 2 3 एंड 4। ओके, सो अब क्या करना है, यहाँ पर मुझे नहीं समझ में आएगा कि कौन सा आउटपुट क्यू ए एंड क्यू डी है। ओके, सो बेटर वे यहाँ पर क्या करना है, अगेन लेबल लेना है। सो यहाँ पर आएगा क्यू ए, हमारे जैसे लेबल है क्यू ए में वैसे ही ले रही हूँ। इसका लगे तो कलर चेंज करते हैं। ओके ओके बोलो अब। 1 मिनट। यहाँ पर फिर से लेबल देते हैं। अगर इसको सिलेक्ट करना है तो एरो पर क्लिक करो और जहां पर चाहिए आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। फोर आउटपुट है इसलिए 4 एलईडी लेना है। मैंने ये फिर से किया क्योंकि यहाँ पर एक एरर आया था, इसकी वजह से, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया। सो क्यू ए
कंट्रोल सी, क्यू बी सी डी, जो भी लेबल है वो आप दे दो। मेन क्यू है, ओके। इसके बाद यहाँ पर चाहिए ग्राउंड, देन वीसीसी, देन क्लॉक, ओके। सो अब कनेक्शन देने, सो कनेक्शन के लिए क्या चाहिए, लॉजिक डायग्राम सामने चाहिए। ओके ये लॉजिक डायग्राम एक बार देख लो कि कनेक्शन क्या देने हैं, सिर्फ इनपुट एक क्लॉक देने हैं, देन ये आउटपुट, बाकी कुछ नहीं। सो ज्यादा इंपॉर्टेंट जो भी वो क्या चाहिए हमें, पिन डायग्राम। सो ये पिन डायग्राम है। सो इनपुट एक जो भी फर्स्ट पिन है उसको क्या इनपुट है, इनपुट बी इज नथिंग बट दी क्यूए का जो भी आउटपुट है वो एज ए इनपुट बी को देते हैं, मतलब फर्स्ट नंबर पर। सो कनेक्शन क्या देना है, इनपुट ए का जो भी आउटपुट है वो देना है फर्स्ट नंबर पिन को, ओके। देन 2 3 ये R0 2 3 और 6 7 ये पिन क्या थे कि हमने सब ग्राउंड को दी थी क्योंकि हमें डीएक्टिव करना था। सो पिन नंबर 2 कहाँ देना है, यहाँ पर लेते हैं। पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, ये मैं डायरेक्ट यहाँ पर डायरेक्टली जो भी लाइन है वहां पर कनेक्ट करना है 2। अगर कोई लाइन करने आपको वो कनेक्शन नहीं करने तो सिंपली सिलेक्ट करो एंड डिलीट करो, ओके। सो 2 नंबर पिन पर क्या देना है आपको, अगेन वो भी कहा देने ग्राउंड को, देन 6 7 भी कहा देनी ग्राउंड को। सो 1 2 3 4 5 6 7, सो ये है 6 और ये पिन है 7। सो यहाँ पर हमने क्या किया, R0 1 2 R0 1 2 3 ये पिन क्या कि यहाँ पर कनेक्ट किए, ठीक है। 4 को नो कनेक्शन है, 5 क्या है VCC है। सो यहाँ पर क्या देना है, VCC को कनेक्शन देने, देन मतलब ये पूरी साइड हो गई। अभी यहाँ पर क्या है, इनपुट ए को क्या देना है, क्लॉक, मतलब 14 पिन। यहाँ पर 7 होता है, 8 9 10 11 12 13 14। सो 14 को क्या देना है, क्लॉक। देन 13 नो कनेक्शन में अब क्यूए देना है, क्यूए क्या है 12 नंबर है। सो यहाँ पर देना है क्यूए, देन 11 पिन है क्यू, सो यहाँ पर 12 11 वो देने डी को, 10 नंबर पिन है ग्राउंड को। अगर किसी के पास लैपटॉप है तो आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, डी, देन क्यूबी क्यूसी, क्यूबी एंड क्यूसी, ठीक है। सो यहाँ पर कनेक्शन कंप्लीट है। इसके बाद क्या करना है हमें, बस यहाँ पर रन करना है, ओके। सो ये मॉड 10 मतलब यहाँ पर स्टेट कितनी होती है, 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद तुरंत अगेन 0 स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर हिट रहता है तो हम यहाँ पर क्लॉक को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो भी क्लॉक की फ्रीक्वेंसी फिक्स है, जैसे हमने वो एंड्रॉइड ऐप में देखा था कि फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली यही फ्रीक्वेंसी में आप आउटपुट देख सकते हैं, ठीक है।
सो ये था मॉड 10 काउंटर। अब हमें कौन सा काउंटर देखना है? सो इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है या फिर से बताना है सर्किट? हेलो, तेजस, मयूरी, आपको समझ में आया प्रैक्टिकल क्या एक्सप्लेन किया है मैंने? हेलो, यस मैम। आपके पास लैपटॉप है? क्योंकि लैपटॉप या कोई पीसी वगैरह चाहिए तो ही प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आपको जितना समझा उतना समझ में आया कि मैंने क्या क्या कनेक्शन किए? अब हेलो, आरती, गायत्री, निशा, मानसी, यस मैम। ओके, तो रिपीट नहीं करना है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल ले लो मॉड 6 का। ओके मैम। ओके, तो यहाँ पर था प्रैक्टिकल, ये कौन सा था? मॉड 10। ओके, ये मॉड 6 काउंटर। मॉड 6 काउंटर में कितनी स्टेट होती है? 0 1 2 3 4 5। आफ्टर 5 अगेन इट विल स्टार्ट फ्रॉम काउंटिंग 0। ओके, अब इसमें क्या है? ये लॉजिक डायग्राम है। आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर 6 कैसे आता है? बी एंड सी 1 1 आता है। सो इसको एंड गेट करके भी आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर एंड गेट कनेक्ट करके भी R01 एंड R02 को कनेक्शन दे सकते हैं, या डायरेक्टली ये दोनों लाइन भी यहाँ पर कनेक्ट की तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये भी सिंपल है। यहाँ पर इनपुट ए इनपुट बी को क्लॉक देना है, देन R91 एंड R92 को क्या देना है? यहाँ पर ग्राउंड देना है। सो अगेन न्यू फाइल, यहाँ पर मुझे सर्किट सेव नहीं करना है। सो अगेन पार्ट सेंटर पर क्लिक करना है। इसमें आईसी सिलेक्ट करना है, डिकेड काउंटर। ओके, ड्रैग एंड ड्रॉप करो। देन यहाँ पर साइड में आपको आईसी डायग्राम ओपन करके रखो। ओके, IC 7490, देन VCC चाहिए, ग्राउंड चाहिए, देन आउटपुट। अगेन यहाँ पर लेबल देना है, राइट क्लिक करके एडिट करना है, QB, QC, QD। ओके, देन यहाँ पर अगेन इनपुट बी का कौन से पिन पर है? 1। इनपुट बी मतलब क्या? QA का आउटपुट देते, सो QA का आउटपुट इनपुट बी को देते, सो ये कनेक्शन करना है। ओके, देन VCC ग्राउंड लगे तो कर लेते हैं। 5 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर पिन क्या है दिए हैं? VCC, सो VCC को कनेक्शन कर। देन इसके बाद क्या देना है? R91 एंड R97 ये कहाँ दिए हैं? ग्राउंड को कनेक्ट किए, सो 6 एंड 7 पिन। सो ये यहाँ पर ग्राउंड को दी है। देन QB एंड QC यहाँ पर एंड गेट यूज करेंगे अभी हम लोग। सो एंड गेट को कौन कौन से कनेक्शन देने? QB एंड QC के नंबर है 9 एंड 8।
ओके, एंड इसका जो भी आउटपुट है वो कहाँ देना है, R1 एंड R2 के पिन को, एंड दूसरा भी आउटपुट यहाँ पर ओके। देन इसके बाद कौन कौन से पिन खाली वो चेक करना हमेशा। 4 नंबर की पिन क्या है, 4 नो कनेक्शन में, 30 नो कनेक्शन में, तभी पेंडिंग क्या है, इनपुट ए को क्या देते हैं, क्लॉक। जिसको ये डायग्राम समझ में, लॉजिक डायग्राम उसी को ये समझ में आएगा। देन इसके बाद क्या है, क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, क्यू डी। सो ये नो कनेक्शन में पिन है, सो इसको कुछ भी कनेक्शन नहीं देना है। क्यू ए, देन ये क्यू डी, ओके। देन 9 नंबर की क्यू सी, सो यहाँ लाइन से ही कनेक्शन ले गई है, लाइन से। सो ये काउंटिंग ऑलरेडी स्टार्ट की क्योंकि हमने क्लॉक दिया था। ओके, सो यहाँ पर अप टू 5 तक एक मॉड क्या होगा, काउंट करेगा। सो यहाँ पर नाम देते हैं मॉड 6 काउंटर यूजिंग IC 7490। ठीक है, एनी क्वेश्चन? किसी को कुछ क्वेश्चन है या नहीं, या मॉड 100 बनाना है अभी डायरेक्टली? ओके, सो यहाँ पर कितना किया है मैंने, सो ये था आपका अभी तक मॉड 10 किया मैंने, मॉड 6। ओके, इसके बाद का नेक्स्ट प्रैक्टिकल है मॉड 100। सो मॉड 100 में क्या होता है, 2 IC यूज करते हैं और सेम कनेक्शन, एक मॉड 10 का पूरा कनेक्शन और एक मॉड 10 का कनेक्शन। और सिर्फ क्या देना है, जो भी QD का आउटपुट है, इनपुट एज अ देना है। ठीक है, सो अगेन मैं यहाँ पर अगेन एक न्यू फाइल लेती हूँ। ये मॉड 6 आप काउंटिंग देख सकते हो, न्यू। मैं मेरी फाइल एक ओपन करती हूँ जिसमें मॉड 10 मैंने बनाया था, और सेकंड फिर मॉड 10 हम डिजाइन करेंगे। ठीक है, ये एक मॉड 10 और अगेन एक दूसरा मॉड 10। पहले हम चेक करते हैं कि ये कॉपी होता है क्या सब। अभी मैंने क्या किया, दोनों भी मॉड 10 है। अब सिंपल क्या करना है, सिर्फ एक ही कनेक्शन करना है। जो भी QD है उसका आउटपुट क्या देना है, इनपुट ए को। सो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इनपुट ए को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। सो सिलेक्ट करने के लिए एरो यूज करो, और ये क्या करना है, डिलीट करना है ये कनेक्शन, ये ऑब्जेक्ट भी डिलीट करना है। और सिर्फ क्या करना है, ये जो भी लास्ट है, लास्ट क्या है, QD का आउटपुट देना है इनपुट ए को। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हैं आउटपुट। ये 9 होने के बाद ये 1 कंप्लीट होता है, ये 9 होने के बाद ये कंप्लीट होता है। सो 99 तक ये चलेगा। यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, देन अगेन इट स्टार्ट फ्रॉम देयर। यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 9 होने के बाद अगेन इट स्टार्ट फ्रॉम दी 0। ओके, अरे कोई तो कुछ बोलो, समझ में आया, यस नो, थोड़ी बहुत तो एक्नॉलेजमेंट करो कि समझ में आया या नहीं आया है, या जो भी रीजन है आपका। हाय, हेलो, ACIT, सॉरी AC कंप्यूटर। शुभम, आपको नाम लेने पड़ते हैं क्या, तेजस, शुभम, Yes, सोनू?
पल्लवी, पूनम, क्या है, किसके लिए ऐसे, समझ में आया है या नहीं, ये क्या है? हेलो, माझा आवाज येतोय ना? हेलो, Yes, ma'am. तो आपको समझ में आ रहा है या नहीं? आपको ये घर Yes, पे एक ma'am. बार करना पड़ेगा। आपके पास पीसी लैपटॉप है? कितने स्टूडेंट के पास है? प्लीज रेज योर हैंड। मतलब एक के भी पास लैपटॉप या पीसी नहीं है? ओके, तो ये प्रैक्टिकल अभी आप कैसे कर सकते हो? अभी यहाँ पर जितना मैंने समझा उतना समझने की कोशिश करो। इसका स्नैपशॉट मैं आपको बता दे, मतलब वहाँ पर आपको सेंड करती हूँ ताकि आप यही लगा सकते हो, ठीक है? आपको प्रैक्टिकल कैसे रन हो रहा है ये तो समझ में आ रहा है कि ये मॉड 10 का है। हेलो, आपको प्रैक्टिकल समझ में आ रहा है या नहीं? हेलो, पूनम, मयूरी, पल्लवी, नेक्स्ट प्रैक्टिकल ले लूँ मैं? तेजस्विनी, सिद्धेश्वरी, शीतल, प्रांजल, Yes, ma'am. Yes, ma'am. कौन सा प्रैक्टिकल ले रही हूँ मैं? हेलो, अभी मैंने कौन सा प्रैक्टिकल एक्सप्लेन किया? ये मॉड 100 काउंटर मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है? अब अगेन न्यू फाइल, ठीक है? इसमें अगेन मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉड 64। सो मॉड 64 में क्या आता है, सॉरी 96 के डायग्राम है, तो मैं यहाँ पर 96 आपको बताती हूँ। तो 96 मतलब 0 to 95, ये इतनी स्टेट काउंट होगी, ठीक है? अगेन यहाँ पर जैसे मॉड 100 के कनेक्शन किए थे क्यूडी का के इनपुट ए को सेम करना है। और क्या करना है, सिर्फ जहाँ जहाँ 1 था वहां पर क्या करना है, एंड गेट के कनेक्शन देने, ठीक है? सो अगेन स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसको कॉपी करती हूँ ये पूरे कनेक्शन को, न्यू। अब मैं यहाँ पर कनेक्शन करने वाली हूँ 96 का। राइट क्लिक करो यहाँ पर इस नाम, तो 96 के लिए क्या करना पड़ेगा, बाकी सब कनेक्शन ये सब सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, एंड गेट कनेक्ट करना है। एंड यहाँ पर जो भी R01 एंड R02 है उसके कनेक्शन नहीं देने हैं। ओके, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर जो भी एंड गेट का आउटपुट है वो कहाँ कहाँ दिया है, R01 एंड R02, R01 एंड R02 दोनों भी आईसी के एंड दोनों भी आईसी के R01 एंड 2 को ये दिया है, ठीक है? ओके, मुझे प्लीज कोई तो आंसर करो कि R91 एंड R01 ये पिन क्या है? एनीवन? तो मुझे समझ में आ रहा है कि सच में आपको काउंटर समझ में आ रहा है या नहीं? Ma'am, reset pin. सेट रिसेट, सो कौन सी सेट पिन है और कौन सी रिसेट पिन है? R1, R0, R1 and R0 reset और R1 and R9 से। ओके, यहाँ पर है ना R1 मतलब ये क्या, दो पिन है इसलिए 1 and 2 नंबर दिया है, ओके?
एंड ये R0 एंड R0, ये R00 का मीनिंग है सेट टू 0, और आप बोल सकते हैं रिसेट पिन. ओके, सो ये दो रिसेट पिन है. सो इसको नाम R1 R2 मत बोलो, इसको पिन नाम है R01, Yes, ma'am. Yes. R02, R91 एंड R92. ओके, नेक्स्ट कोई भी अभी आप मत आंसर करो. ओके, इनपुट ये पिन क्या है? मतलब कोई 1 2 इनपुट देना है या क्लॉक इनपुट देना है? क्लॉक इनपुट देना. क्लॉक इनपुट देना है. ओके, और इनपुट बी को? इनपुट बी को कौन सा मतलब क्या देना है? क्लॉक देना है अगेन, या 101 देना है, या एंड गेट को कनेक्ट करना है? इनपुट ए एंड बी बोथ आर द क्लॉक इनपुट. ओके, और ये असिंक्रोनस काउंटर है, इसीलिए क्यूए का आउटपुट मतलब प्रीवियस आउटपुट एज अ क्लॉक देते. सो ऐसा मतलब दोनों भी एक्चुअली क्लॉक इनपुट है, लेकिन असिंक्रोनस की वजह से हम क्यूए का आउटपुट क्या देते हैं? इनपुट बी को देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, ये जो भी 96 अगर डिजाइन करना है तो ये मैंने कनेक्ट, अगर मुझे 94 कनेक्शन 90 मॉड 94 अगर डिजाइन करना है तो क्या चेंजेस रहेंगे? कोई बोल सकता है? अगर मुझे 94 डिजाइन करना है तो क्या चेंजेस आएंगे? कहाँ पर चेंजेस आएंगे? हेलो मैम 6 की जगह 4 होगा, मतलब 101, इसे बाइनरी नंबर लिखेंगे. राइट राइट राइट.